हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज फ्रेंड्स एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपयोगी होगा और सभी से रिक्वेस्ट है एक कमेंट ज़रूर करा करें और जो भी आपको जैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक कमेंट लाइक ज़रूर करा करें। और अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, और लेकिन कमेंट ज़रूर करा करें। आपको जैसा भी लगता है प्रैक्टिस सेट कैसा है, क्या है, आपको कैसे प्रश्नों की ज़रूरत है, कैसे आपको कैसा मटेरियल चाहिए, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम आपकी तैयारी करवा सकते हैं। और सिर्फ हमारे बताने से कोई तैयारी नहीं अकेली हो सकती है, तो सहयोग आप सभी का भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है, एक कमेंट ज़रूर करा करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली पर लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, किसी न किसी रूप में ये आता है। इसमें थोड़ा सा बदल के लिखा गया है, बदल के ये प्रश्न रखा है इसमें, तो थोड़े समझने का प्रयास करें आप सभी लोग, ठीक है। तो बताना है रीतकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली पर लिखे गए हैं, ये बताना है। ऑप्शन है रसमंजरी है, चंद्रलोक है, लोकायत कुवलयानंद है और रसराज है। वैसे तो देखा जाए सारी ही रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी की सारी रचना है महत्वपूर्ण है, ठीक है। रसमंजरी नंददास की है, चंद्रलोक जयदेव की है, कुवलयानंद और रसराज ये प्रमुख रचना है। तो टॉपिक पर आते हैं, बताना है कि जो रीतकाल का सर्वाधिक ग्रंथ रहा है किस शैली पर लिखे गए हैं, इस कौन सा वो ग्रंथ है जिसकी शैली पर बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। चंद्रलोक एकमात्र ऐसी रचना है जिस पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है। और ये रचना जयदेव की है, जयदेव की रचना है, महत्वपूर्ण रचना रही है चंद्रलोक। इसी पर बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी मतलब टीकाएँ लिखी हैं और बहुत सारी रचनाएं इसकी अनुवादित रूप में लिखी हुई हैं इसी के आधार पर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा चंद्रलोक हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और इससे रिलेटेड रचना आती है, वो है चंद्रलोक की छाया, ठीक है। चंद्रलोक की छाया ये रचना बहुत बार रिपीट होती है, बहुत बार आती है, पूछा जाता है या तो ऐसे पूछ लेता है ये किसकी रचना है, तो ये भाषाभूषण जसवंत की है, ठीक है। जसवंत के द्वारा लिखी हुई है और ये भाषाभूषण है, भाषाभूषण रचना है जसवंत की, जिसे चंद्रलोक की छाया कहा जाता है, यानी कि जयदेव की जो चंद्रलोक है उसके आधार पर ये रचना लिखी गई है, उसी का सेम प्रतिरूप माना जाता है भाषाभूषण को, जो जसवंत की है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, भाषाभूषण जसवंत की रचना है जिसे चंद्रलोक की छाया कहा जाता है। चंद्रलोक जो है जयदेव की रचना है और इस पर बहुत सारी टिप्पणी लिखी गई हैं, बहुत सारी का नाम है टीकाएँ लिखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से विख्यात हैं। सभी लोग हम लोग जानते होंगे कि एकांकी सम्राट कौन है, और हिंदी एकांकी में सम्राट के नाम से कौन प्रख्यात है, और सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अपना नोट कर लें इस चीज़ को। भारतेंदु हैं, राम कुमार वर्मा हैं, प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसे
एकांकी का सम्राट कहा जाता है, एकांकी का जनक कहा जाता है। कोई लोग मानते हैं कि प्रसाद भी एकांकी के, कुछ लोगों का मतलब मानना है कि प्रसाद ने पहली कहानी लिखी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एकांकी के जो जनक हैं वो श्री राम कुमार वर्मा को ही माना जाता है। और इनकी जो पहली एकांकी रचना मानी गई है वो है बादल की मृत्यु। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, रेस मिटाई है, बादल की मृत है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, और भी बहुत सारी इन्होंने एकांकी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत ही प्रख्यात हुई हैं हमारे हिंदी साहित्य में। तो आंसर इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन कृति के रचयिता कौन है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, ये कृति किसकी रचना है। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा है, आगे हैं नंदुलाल वाजपेयी हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा। चारुमित्रा किस विधा की रचना है। ठीक है, चारुमित्रा किस विधा की रचना है। ऑप्शन है नाटक है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है। तो आंसर हो जाएगा एकांकी। चारुमित्रा जो एकांकी है वो जैसे राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, चारुमित्रा राम कुमार वर्मा के द्वारा है लिखित ये रचना है, और ये अशोक के कलिंग युद्ध पर आधारित इस घटना जो एकांकी लिखी गई है उस मतलब कलिंग युद्ध की घटना पर आधारित है। ठीक है, कलिंग युद्ध पर आधारित है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें सभी लोग। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी सही, यानी कि एकांकी। इसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न है पंत की किस कृति पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नहीं है। महत्वपूर्ण रचना है अरविंद दर्शन, जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा अरविंद दर्शन चलाया गया था, उसके आधार पर इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। तो इसमें पूछा है कि जो पंत के द्वारा, जैसे सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो अरविंद दर्शन चलाया गया था वो किस रचना पर आधारित नहीं है, कौन सी रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन है लोकायतन है, युगांतर है, स्वर्ण धूलि है, स्वर्ण किरण है। 4 रचनाएं हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। लोकायतन मतलब अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं नहीं हैं, बाकी ये तीनों ही रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक है, इसके बाद आंसर प्रश्न है दूसरा। निर्माल्या और एकतारा किस छायावादी कवि की रचनाएं हैं। ये बताना है कि किस छायावादी कवि की ये रचनाएं हैं निर्माल्या और एकतारा। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन है, मोहन लाल महतो वियोगी हैं, जनार्दन झा हैं और राम कुमार वर्मा हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। आंसर इसका हो जाएगा जो है रचना है मोहनलाल महतो वियोगी के द्वारा ये प्रमुख रचना लिखी गई है निर्माल्या और एकतारा। तो आप लोग इसे याद रख लें। दूसरी बात इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि ये छायावादी कवि हैं, जबकि हम लोग 4 ही छायावादी कवियों को विशेष रूप से जानते हैं, तो उनमें ऐड ये भी कर लें। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की नहीं है। रामकुमार वर्मा की कौन सी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है रूप राशि है, निशीथ है, चित्ररेखा है और अंतर्ध्वनि है। 4 रचनाएं हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 7 का हमारा हो जाएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही, अंतर्ध्वनि जो रचना है वो रामकुमार वर्मा की नहीं है। ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा ये प्रमुख रचना लिखी गई है, और इनकी एक और बहुत ही फेमस रचना रही है भवानी प्रसाद मिश्र की, वो है गीत फरोश। गीत फरोश इनकी बहुत ही फेमस रचना रही है भवानी प्रसाद मिश्र की। दूसरी रचना है अंतर्ध्वनि, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। आरसी प्रसाद की वह छायावादी रचना जिसमें प्रेम, सौंदर्य और
प्रकृति मुख्य विषय रहे हैं, वो रचना हमको बतानी है और आरसी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। ऑप्शन है कलाप है, चिर स्पर्श है, सेतु बंधु है और राका है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए सही, कलाप। कलाप आरसी प्रसाद मिश्र की छायावादी रचना है जिसमें प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का विशेष इन्होंने ध्यान रखा है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है 9। उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है, ये हमको बताना है। राका है, मानसी है, विसर्जन है और है विपंची। ठीक है, ये 4 रचना है। तो आंसर जो हो जाएगा 9 का हो जाएगा डी सही, विपंची। ठीक है, विपंची ये इनकी रचना नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 10। प्रश्न है प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना रही है। ऑप्शन है, यानी कि ये एक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। ऑप्शन है आंचलिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है या फिर सामाजिक धार्मिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है प्रेमचंद की। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही, यह एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और जिसमें इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड इंडिया पाकिस्तान नहीं, जो हमारे ब्रिटिश लोगों के आधार पर ये लिखी गई कहानी है और उसी के आधार पर इन्होंने ये शतरंज के खिलाड़ी नाम रखा है। तो आंसर जो हो जाएगा यह एक ऐतिहासिक रचना रही है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है महुआ कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है, नॉर्मल से ये सारे प्रश्न हैं जहाँ थोड़ा सा डिटेल आता है तो मैं खुद ही समझा देती हूँ और थोड़ा सा ये ना समझें कि मैं जल्दी कर रही हूँ। तो महुआ कहानी के लेखक कौन है, प्रसाद हैं, यशपाल हैं, उग्र हैं और प्रेमचंद्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 11 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर यानी कि आंसर हमारा फर्स्ट जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। ठीक है, झबरा कुत्ता। ऑप्शन है पूस की रात और कजाकी, ज्योति और कफन। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। कफन एक बहुत ही पूस की एक रात बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही है जिसमें और बाप और बेटे उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तब बाप और बेटे उसमें जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी की वजह से उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसी में ये झबरा कुत्ता है और उसका पात्र है। तो आंसर हो जाएगा पूस की एक रात। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा, दामुल का कैदी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना रही है, बहुत बार आती है, रिपीट हुई है। दामुल का कैदी किसकी कहानी है ये बताना है। जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं और उपेंद्र नाथ अस्क हैं, प्रेमचंद हैं। 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न और जो रचना है 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद की ये महत्वपूर्ण कहानी रही है दामुल का कैदी। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 14। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का जीवन काल 1908 से लेकर 1974 तक रहा है। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट है, रामधारी सिंह दिनकर हैं और भगवती चरण वर्मा है, नरेंद्र वर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 से लेकर 1974 के समथिंग रहा है। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है यह यथार्थवाद छाया और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। ये किसने लिखा है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसने लिखा है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेव वर्मा हैं और राम कुमार वर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हम देखने से ही पता चल जाता है किसका रहा होगा ये जो है निबंध। आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण निबंध रहा है। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है 16। कैदी और कोकिला किसकी रचना है। ठीक है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी सही, माखन लाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना रही है कैदी और कोकिला। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा प्रश्न है 17। उसकी यादों के तरु पल्लव लो अब तो हम छोड़ चले, पंक्ति किसकी है। उसकी यादों के तरु पल्लव लो अब तो हम छोड़ चले। ऑप्शन है
सियाराम सरल गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बच्चन सिंह हैं और हैं मैथिली सरल गुप्त। तो आंसर जो हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। 16 का क्या हमने बता दिया था, मुझे याद नहीं रहा है। हाँ ठीक है, बता दिया था माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। हाँ तो आंसर जो हो जाएगा 17 का हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 18। प्रश्न है शराबी घंटा उपन्यास किस का है? शराबी घंटा उपन्यास किसके हैं? ऑप्शन है इलाचंद जोशी हैं, राधिका रमण हैं, पांडे बिचन शर्मा उग्र हैं और हैं चतुर सेन शास्त्री। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा पांडे बिचन शर्मा उग्र। ठीक है, उनका ही ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है किस कवि को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है? ठीक है, आदि गीतकार माना जाता है। ऑप्शन है जायसी को, विद्यापति को, जगनिक को या फिर जयदेव को। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खा सही, यानी कि विद्यापति को आदि गीतकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं कहीं ना कहीं तुक से रिलेटेड हैं, जिसमें लय को ध्यान रखा गया है, इसीलिए इनको जो है गीतकार आदि गीतकार की संज्ञा दी गई है। तो आप लोग इसे याद ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, नेताजी कहें कृति किसकी है? ठीक है, ऑप्शन है कमलेश्वर हैं, धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, उपन्यासों को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शन है ए वेकर ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, प्रेमचंद ने या फिर बालकृष्ण शर्मा भट्ट ने। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, यानी कि प्रेमचंद ने ही उपन्यासों को आख्यान की संज्ञा दी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करूं इसे, प्रश्न को छोटा, चलो ठीक है। औरत का दिल ऐसी चीज नहीं है जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। पंक्ति किस उपन्यास से रिलेटेड है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। ठीक है, इसके बाद है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चंद हसीनों के खतूत, मृगनयनी, वैशाली की नगर बधू और पर्दे की रानी। ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा 22 का हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। पांडे बिचन शर्मा उग्र के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, उग्र की है, आप लोग याद रख लें। पांडे बिचन शर्मा उग्र की महत्वपूर्ण रचना रही है चंद हसीनों के खतूत। उसी की ये पंक्तियां हैं कि औरत का दिल ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए। तो ये याद रख लेना आप लोग। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हाल ही में आई फिल्म द माउंटेन मैन के निर्देशक हैं। ये फिल्म दशरथ माझी के जीवन पर आधारित है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दशरथ माझी माउंटेन मैन। ठीक है, ऑप्शन है चेतन भगत, मतलब किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है चेतन भगत हैं, चेतन मेहता हैं और अशोक वाजपेयी हैं, रजत शर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा केतन महतो के पर आधारित ये रचना लिखी है। ठीक है, दशरथ माझी, फिल्म का नाम है दशरथ माझी। ठीक है, और जो जीवन पर लिखी है, दशरथ माझी के जीवन पर आधारित है, केतन महतो की ये रचना है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, केतन महतो। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है आचार्य चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, किसने माना है ये बताना है। ऑप्शन है ये बहुत आता है अलग अलग नाम से कि किसको किसने माना है, तो आप लोग हो सके तो थोड़े से इसी रूप में अपने याद करिएगा, तैयार अपना जो करें वो इसी आधार पर करें कि किसी का भी नाम आ जाए तो हम उसे लिख पाएँ। ठीक है, ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि को जो रीतकाल का प्रवर्तक माना है वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा जो है प्रश्न है 25 लास्ट प्रश्न है, प्रेमचंद फिल्मों में कृति है।
ऑप्शन है शिवानंद कांबड़े हैं, राजीव देसाई हैं, अलका सारावकी हैं, मधु काकरिया हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 25 प्रश्न का लास्ट प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है शिवानंद कांबड़े। ठीक है, आंसर हो जाएगा शिवानंद कांबड़े। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरे में आएंगे, दूसरे प्रैक्टिस के साथ। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक कमेंट ज़रूर दिया करें।